ईमान, ये दो अक्षर नहीं, ये एक जिंदगी का नाम है। वो पहली सांस जब एक बच्चा रोकर इस दुनिया में आता है, और वो आखिरी सांस जब कोई अपने रब से मिलने जाता है। बीच का ये सफर ईमान का सफर है। लेकिन क्या हमने कभी इस सफर की शुरुआत को समझा? क्या हमने जाना कि ईमान की पहचान क्या है? सोचो, एक बीज जमीन के अंदर दबा होता है, अंधेरा, ठंड और अकेलापन। लेकिन वो बीज जानता है कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी है। वो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है, पत्थरों को चीरता है और एक दिन पेड़ बनकर सारे जहां को छाया देता है। ईमान वही बीज है जो हमारे दिल की मिट्टी में दबा होता है। लेकिन क्या हमने कभी उसे पनपने दिया या सिर्फ उसे दबाए रखा? नमाज की हाजतों में, रोजे के थकावट में, ये सोचकर कि बस यही तो ईमान है। नहीं, ईमान सिर्फ इबादतों का नाम नहीं। ईमान तो वो यकीन है जब तुम अल्लाह से बात करते हो और जानते हो कि वो सुन रहा है। ईमान वो आंसू है जो सजदे में गिरते हैं, वो दुआ है जो तुम्हारी जुबान से नहीं, दिल से निकलती है। कुरान कहता है, ए ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान लाओ। सूरह निसा 136। ये आयत सिर्फ एक हुक्म नहीं, ये एक दावत है, अपने रब के साथ एक रिश्ते की शुरुआत। मगर ये रिश्ता कैसे बने? पहला कदम है तौहीद। अल्लाह को एक मानना, उसकी बंदगी में किसी को शरीक न करना। वो तुम्हारे दिल की धड़कन में है, सांसों की हर लय में। जब तुम उसे पहचानोगे तो हर पत्ता, हर बारिश की बूंद, हर सुबह की रोशनी उसकी निशानी बन जाएगी। दूसरा कदम तस्लीम, उसके हुक्म के आगे सिर झुकाना। मगर ये झुकना डर से नहीं, प्यार से होना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता है, वैसे ही अल्लाह के आगे सजदा करो। तीसरा कदम यकीन। जब तुम्हें पूरा भरोसा हो कि अल्लाह का वादा सच है, उसकी मेहरबानी तुम्हें छुएगी, चाहे तुम कितनी भी गहरी गलियों में भटक जाओ। एक कहानी सुनो। एक रेगिस्तान में एक शख्स प्यास से बेहाल भटक रहा था। उसकी जुबान सूख गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उसे एक कुआं दिखा। पानी पीते ही उसकी जान में जान आई। उसने सोचा, ये पानी कहाँ से आया? जवाब मिला, ये अल्लाह की रहमत है जो तेरे रोने से पहले ही तैयार थी। ईमान वही पानी है जो हमारे दिल की प्यास बुझाता है, मगर हमें उस कुएं तक पहुँचने का सब्र चाहिए। आज हमें से कितने लोग ईमान को सिर्फ रिवाज समझकर जी रहे हैं। नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हम तो मुसलमान हैं। मगर क्या दिल में वो रोशनी है? क्या हमने अल्लाह को अपना सच्चा हमदर्द बनाया? याद रखो, ईमान की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी कमजोरियों को अल्लाह के सामने रख दो और कहो, ये लो मेरे रब, मैं तेरा हूँ। इस सफर का पहला पड़ाव यहीं खत्म होता है। लेकिन ये खत्म नहीं, एक शुरुआत है। क्योंकि अगले पल जब जिंदगी तुम्हें ऐसी घाटी में धकेल देगी जहाँ न कोई सहारा होगा, न उम्मीद, तब ईमान की मजबूती ही तुम्हारा साथ देगी। क्या तुम तैयार हो उस इम्तिहान के लिए? क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुश्किल हालात में ईमान की मजबूती। वो कहानी जहां एक माँ ने अपने बेटे की मौत